हेलो, नमस्कार। यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप सबको एवरेज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट टाइप पढ़ाया जाएगा। लास्ट टाइप में कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम कवर कर लेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो एवरेज संबंधी क्वेश्चन दिया रहेगा उस एवरेज संबंधी में संख्या प्राप्त करनी होगी कि इसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में क्या है जिसे हम एलिकेशन के रूप में आप सबको बताएंगे, एलिकेशन के रूप में समझाएंगे, जो एलिकेशन की तरह लग जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के बेस पर आप सब समझिए। 1 2 3 क्वेश्चन बताएंगे, 4 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो पाएगा उसे बताएंगे। उस बेस पर आप सब प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कह रहा है किसी कक्षा में 48 छात्र का औसत 45 था। 48 छात्र हैं टोटल और उनका औसत कितना है, 45 है। कक्षा में लड़कों का औसत 40 और लड़कियों का औसत 50। तो लड़कों का और लड़कियों का दोनों का औसत दिया गया है, ठीक है। लड़कों का और लड़कियों का औसत कितना है, तो लड़कों का औसत दिया गया है 40 और लड़कियों का औसत दिया गया है 50, ठीक है। और ऊपर दिया गया है, जहां पढ़े थे, 48 छात्रों का औसत कितना था, 45। टोटल कितना दिया गया है, 45, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो टोटल दिया गया। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हम देखते हैं इधर कितना कम है, अंतर देखेंगे, ठीक है। तो कितने का अंतर है, 5 का। कितने का अंतर है, 5 का। और इधर देखेंगे हम कितने का अंतर है, 5 का। इसका मतलब लड़कों और लड़कियों के अनुपात में इधर से मिलाया गया 5 का अंतर, इधर का मिलाया गया 5। अगर हम इसे अनुपात बनाएंगे 5:5, तो हमारा क्या आएगा, 1:1। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या किसमें है, 1:1 के अनुपात में है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनुपात में पूछा गया तो हम अनुपात में बताएंगे, यदि इसे संख्या में पूछेगा तो संख्या में बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे एलिकेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे जब औसत में संख्या पूछेगा तब, ठीक है। इसी बेस पर अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 120 छात्रों के औसत के अंकों का औसत 35 है। 120 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत कितना है, 35 है। कोई बात नहीं। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्र दिए गए हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है कि औसत कितना है, उत्तीर्ण होने वाले छात्र की औसत 39 है, तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक, तो अनुत्तीर्ण होने वाले औसत अंक कितना है, तो कह रहे हैं कि होने वाले का औसत अंक 15 है, ठीक है। ये उत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है, दोनों का। और टोटल 120 छात्रों का औसत कितना दिया गया, 35, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है उस बेस पर हम बताएंगे। आगे कह रहा है कि तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, उत्तीर्ण होने वाले। अब इधर हम देखेंगे कितने का अंतर है, 35 और 15 में कितने का अंतर है, 20 का। इधर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 4 का। कितने का अंतर है, 4 का। अब हम इसे अनुपात बनाएंगे तो 20:4, ठीक है। काटेंगे तो 4 1 के 4, 4 5 20। इसका मतलब 5:6। यदि इसको अनुपाती योग बनाएंगे 6 और 6 बराबर कितने के, 120। 6 बराबर कितने के, 120। तो 1 बराबर 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 20। अब किसका पूछ रहा है, लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, तो उत्तीर्ण से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंचे 100। इसका मतलब उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना, इतना। अगर अनुत्तीर्ण का पूछता तो क्या करते हैं, 20 इक्के 20, जो हमारा क्या आ जाता, अनुत्तीर्ण आ जाते। इस प्रकार हम क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, उत्तीर्ण, तो 20 पंचे 100। अनुत्तीर्ण पूछता तो कुछ नहीं, 20 इक्के 20, 20 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।
आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये एवरेज के माध्यम से लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 800। ठीक है, कितना है, सभी श्रमिकों का वेतन 8000, सॉरी कितना है 8000। इसमें से 7 श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 12000। तो 7 श्रमिक का दिया गया है, 7 श्रमिकों का वेतन कितना दिया गया है 12000। ठीक है, 7 श्रमिकों का वेतन कितना दिया गया है 12000 तथा शेष श्रमिकों का औसत। तो शेष श्रमिक हमारे कितने हो जाएंगे, यक्स मानते हैं, शेष श्रमिक यक्स हो जाएंगे। इनका औसत दिया गया है कि शेष श्रमिक का औसत 6000, कितना है 6000। ठीक, यहाँ पर 12000, यहाँ पर शेष जितने भी श्रमिक हैं उनका कितना है 6000। और ऊपर क्वेश्चन क्या कहा गया था कि कार्यालय में सभी कार्यरत जो है श्रमिकों का औसत वेतन कितना था 8000, कितना था 8000। ठीक है, तो इस प्रकार आगे क्या पूछता है, तो इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी। श्रमिकों की संख्या पूछ रहा है, पहले एलिकेशन लगाएंगे इस पे। ठीक है, तो देखेंगे कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है 2 का अंतर है, कितने का अंतर है 2000 का अंतर है। इधर का देखेंगे तो कितने का अंतर है 4000 का, कितने का है 4000 का। इसे रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा 2000 और 4000, इसे हम सरल कर लेंगे, कितना आएगा 2 1 के, इसको करेंगे 2:4। अगर सरल करेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1:2। तो ये 1:2 में हमारा क्या आया, अनुपात आया। और यहाँ पर अगर हम श्रमिकों को बनाएं तो 7:x बराबर 1:2 के, 7:x बराबर 1:2 के। तो इस प्रकार यदि हम इसके देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7/x बराबर 1/2 लिख सकते हैं। तो 7 दूनी 14 x, तो x बराबर कितना आया 14, जिसमें कह रहा है कि शेष कितने हैं 14 हैं। तो शेष श्रमिक हमारे 14 हो गए, उसके बाद +7 पहले से है ना, तो कितना हो जाएंगे 14 + 7 बराबर 21। तो हमारे श्रमिकों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21, क्योंकि शेष आया कितना 14, यक्स का वैल्यू आया 14 और 7 पहले से है, तो 14 7 21। इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम आप सबको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी एलिकेशन के रूप में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या पूछता, कहता है कोई कंपनी प्रति मास जो वस्तु बनाती है, कोई कंपनी है प्रति मास जो वस्तुएं बनाती हैं उनका औसत पहले 3 माह का 4000 रुपये है। तो 3 माह का कितने का, 3 माह का औसत दिया गया है 4000। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है अगले 9 महीने में मास औसतन कितनी होगी। तो अगले 9 माह में, तो 9 माह में औसतन मास कितनी होगी नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे यक्स, क्या मान लेंगे यक्स। आगे देखते हैं, हम कह रहा है तो मास है और पूरे वर्ष में वस्तु का प्रति मास 4375, पूरे वर्ष में 4375 की वस्तु का करता है। ठीक है, तो वो कितने, ये जो शेष यक्स का वैल्यू पूछा है, तो देखते हैं इसमें कितने का अंतर है। इसमें अंतर है यक्स माइनस 4375 और इसमें कितने का अंतर है 375 का, कितने का अंतर है 375 का। अब इसे हम अनुपात बनाएंगे तो क्या आएगा यक्स और अनुपात यहाँ पर कितना 375, ये हमारा अनुपात बना। और यहाँ पर अनुपात बना, ठीक है, और ऊपर हमारा अनुपात क्या बन रहा है 3 माह, और
अनुपाते 9, दोनों का अनुपात अगर हम बराबर करते हैं तो कैसे हो जाएगा, 3 बटे 9, अनुपात को बटे में लिखा जाएगा, बराबर यहां पर आ जाएगा x माइनस 4375 बटे यहाँ आ जाएगा कितना, 375। अब देखते हैं ये कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 इक्के 3, 3 त्रिक का 9, यहाँ 3 आया, 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। इसका मतलब यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यहाँ से 3 कट गया, इसको पक्षांतर करेंगे 125 बराबर x माइनस 4375। यक्स का मान निकालेंगे तो ये आगे आएगा, प्लस हो जाएगा, कितना प्लस हो जाएगा, 5 5 10, उसके बाद 7 2 9 1 10, 3 ठीक है, 3 1 4 1 5, तो 4500। तो कितना था, यक्स का वैल्यू कितना था, 4500। इस प्रकार के कंपटीशन में क्वेश्चन अतिउत्तर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 125 है, 125 का अगर हम निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा आंसर कितने का आएगा, 4500 का, कितने का आएगा, 4500, ठीक है। तो ये 4500, क्योंकि पक्षांतर करोगे 125 पीछे जाएगा, 43 के पक्षांतर हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4500। इस प्रकार के एवरेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो अलग टाइप है, कुछ बचे हैं 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, उसे हम देख लेते हैं एवरेज में, इसे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये क्वेश्चन चेंज है, एलिकेशन से अलग रहेगा, उस प्रकार के क्वेश्चन कुछ है, देखते हैं। कह रहा है 4 वर्ष पहले ए बी सी की औसत, 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, ए बी सी, और इनका औसत दिया गया है कितना, 25, औसत कितना दिया गया है, 25। तो 3 व्यक्ति का औसत 25 दिया गया है। आगे पढ़ते हैं, और कह रहा है 5 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले था, कितना, 4 वर्ष पहले, और यहां क्या है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले ए और नहीं, 5 वर्ष पहले बी और सी का औसत आयु 20, बी और सी का औसत आयु कितना है, 20। तो यहाँ पर तीनों का औसत कितना दिया गया है, 25। हम इसे योग बनाएंगे तो योग बनाने के लिए कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, इसमें 3 से गुणा करेंगे, कितना, 25 गुणे 3 बराबर कितना आया, 75। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, दोनों का योग बनाएंगे तो 20 गुणे कितना, 2 बराबर कितना आया, 40, ठीक है, कितना आया, 40। आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, आगे कह रहा है ए की आयु क्या होगी, ए की आयु क्या होगी। लेकिन यहाँ पर देखो 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले तो 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, 4 8, 4 3 12, 12 इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें देखेंगे 5 वर्ष, तो 2 लोग हैं, तो 5 दूनी 10, कितना बढ़ जाएगा, 10। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना आएगा, 87, कितना आएगा, 87। अगर हम इसको जोड़ें कितना आएगा, 50। इन दोनों में पूछ रहा है किसका, ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी सी टोटल कितना आया, 87, और यहाँ बी सी का कितना है, 50। तो ए का कितना आएगा, 87 माइनस 50, तो कितना आएगा आंसर, 87। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस प्रकार के अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक। तो इस प्रकार का कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर दोनों का अंतर देखेंगे, जो भी आएगा हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज का है, किसका है, एवरेज का है। एवरेज में जो एलिकेशन के रूप में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, और आप सबको अदर जो 4 वीडियो सेंड किए गए हैं उस 4 वीडियो में आप सबको हर टाइप का क्वेश्चन दिया गया, एक टाइप ये बचा हुआ था, इसको देखते हैं, ठीक। तो इसके बाद अगला चैप्टर चलाएंगे प्रतिशतता, क्या चलाएंगे, प्रतिशतता, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं, ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आया था रेलवे में एक बार आया था एग्जाम में, वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक पति तथा पत्नी की
4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु कितना था? 27। 4 वर्ष पहले शादी हुई, 4 वर्ष पहले इनकी शादी हुई, तो 4 वर्ष पहले इनकी शादी हुई। कौन है? पति पत्नी, इनकी शादी हुई तो इनका औसत कितना था? 27 वर्ष था। कितना था? 27 वर्ष था। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है अब पति पत्नी और एक नए बच्चा पैदा होने वाले, ठीक है, बच्चा पैदा होने वाले बच्चों का औसतन 21 वर्ष हो गया। अब देखते हैं इन तीनों का, अब कौन कौन हो गया? पति पत्नी और बच्चे, इन तीनों का औसतन कह रहा है, इन तीनों का औसतन कितना है? 21 है। औसत कितना है? 21 है। तो कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? आप देखते हैं 4 वर्ष पहले, तो यहां पर इसको योग बनाते हैं, 2 लोग हैं तो 27 गुणे 2 बराबर 27 दूना 54। लेकिन 4 वर्ष पहले तो 2 लोग हैं, 4 4 8 8, इसमें हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, कितना आएगा? 62। कितना आया? 62। उस प्रकार देखते हैं पति पत्नी और बच्चे का 3 लोग हैं, इसका योग बनाएंगे 21 तिहाई 63। कह रहा है यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, यहाँ 3 है। बच्चे का औसत पूछ रहा है, तो बच्चे का वर्तमान आयु, बच्चे का क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। तो जब योग बनाया गया है तो 63 माइनस 62 करेंगे, बच्चे की आयु क्या आएगी? 1 वर्ष। क्या आएगा? 1 वर्ष। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे एवरेज का जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके बाद आप सबको एवरेज इसके बाद आप सबको प्रतिशतता पढ़ाया जाएगा। एवरेज का हमारा क्लास लास्ट था। ठीक है, तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, नमस्कार।